भगवान कृष्ण रथारूढ़ कमर पर हाथ रख करके मुस्करा रहे थे। रुक्मिणी ने ऐसे आग्रह प्रस्तुत किया, गोविंद रथ से कूदे, हाथ पकड़ा और रथ पर आरूढ़ किया और चले गए। थोड़ी देर बाद इनको होश आया तो अपनी कोई गदा उठाए, कोई तलवार उठाए, अब भागे। रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया। और वो सेहरा वेहरा लगा के आया होगा, उसका क्या हाल हुआ होगा। वो रुक्मिणी से बोला कि यही दुर्दशा करानी थी दरवाजे बुला करके। तो रुक्मिणी बहुत क्रोध में आता, कहता यदि अपनी बहन को मैं छिना के न लाया तो मैं आजीवन इस कुंडिनपुर में पैर नहीं रखूंगा। विदर्भ में गया, पीछा किया और इसने कृष्ण को पा लिया। इतना अपमानित किया है कृष्ण को, इतना अपमानित किया कि भगवान कृष्ण को वो दिव्य 4 घोड़े रोकने पड़े। रोका और कूद गए। किस क्षण कूद गए रुक्मिणी जान नहीं पाई, और निकाली तलवार, सब बाल बना दिए। अब हमें पता लगा जब मैंने ये सुना, यहां के भी बना दिए। अब तो पैसा दे करके बनवाए जाते हैं। ये सारे बना दिए। बपनत द्रपड़त दानम स्थानात निर्यापणम तथा। ये सबसे बड़ा अपमान होता है व्यक्ति का। और पीतांबर में पकड़ करके बांध दिया पैरों को और रथ में बांध दिया और कह दिया दारुक से दौड़ा दो घोड़ों को। वो दुर्दशा हुई है रुक्मिणी के भाई की कि बहन से सहन नहीं हुआ। रुक्मिणी चरणों में बिलक करके गिर गई कृष्ण के। तब भगवान कृष्ण ने पूछा कि तेरा भाई जब मुझे अपमानित कर रहा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था, और आज मैंने उस अपमान का उसे दंड दिया है तो अब आप रो रही मेरे चरण पकड़ करके। ये तेरा पक्षपात नहीं तो क्या है। कभी कभी देखना, स्त्री के दुखी होने के जो कारण होते हैं उसमें एक कारण है, विवाह के बाद अपने मायके की आसक्ति जिस स्त्री ने नहीं छोड़ी, उसे स्वर्ग का सुख ससुराल में मिल जाए कभी सुखी नहीं हो सकती। इसलिए स्त्री यदि सुखी होना चाहती है तो चित्त से मायके की स्मृति को निकाल के अलग करना चाहिए। ये मैं बहुत भरोसे के साथ आपको सुना रहा हूं। यदि हमेशा प्रसन्न रहना चाहती हो तो वो भूतकाल था जीवन का, अब तुम्हारा ये वर्तमान है। वर्तमान में सुख से जीवन का श्रृंगार हो, इसके लिए मायके की आसक्ति को छोड़ो। और बहुधा गृहस्थाश्रम में मायके के पीछे आए दिन पंगा होता है, हल्दी घाटी महाभारत तक का नंबर होता है। भगवान कृष्ण ने कहा कि मेरा अपमान हो रहा था तेरे भाई के द्वारा, तब तुम कुछ नहीं बोली, और आज जब मैंने उसे दंड दिया तो आप विह्वल होकर के मेरे चरण पकड़ रही हैं। तेरा भाई ज्यादा प्यारा है और पति, पहला प्रस्ताव है। अभी अभी बैठे ही थे रथ में और इतनी बड़ी बात कृष्ण ने कह दी। यद्यपि भागवत जी में ऐसा लिखा नहीं है, मैं भाव सुना रहा हूं, मैं शब्दार्थ नहीं सुना रहा हूं। जब रुक्मिणी रोई तो रोने का कारण तो यही होगा कि भैया के प्राण बख्श दो, यही तो कारण होगा। वही मैं शब्द दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से ऐसे शब्द कृष्ण से कहलवा रहा हूं रुक्मिणी के लिए। तो रुक्मिणी से पूछा गया तेरा भाई ज्यादा प्यारा पति? तो रुक्मिणी ने कहा स्वामी, मेरे भाई ने आपको अपमानित किया, मैं स्वप्न में नहीं चाहूंगी कि दुनिया का व्यक्ति आपको अपमानित करे। मैं अब रो इसलिए रही हूं, आप मेरे भाई को मार रहे हैं, मार देंगे, मृत्यु में जाएगा, एक दिन तो प्राणी को मरना भी है। मैं इसलिए भी नहीं रोती हूं कि मेरा भाई मर जाए। तो फिर क्यों रोती हो? मैं कभी अपने मायके लौट करके तो आऊंगी। जो सहिष्णु ससुराल होती है, बहू को अपनी बेटी मानती है ससुराल, तो वो कहते हैं बिटिया जब तुम्हारा मन हो मायके के लिए कहना, हम लेके चलेंगे। तो कृष्ण उदार है, सहिष्णु है, तो कभी न कभी तो हम मायके आएंगी। भगवान ने कहा हाँ क्यों नहीं आओगी। तो जब मैं पहली बार मायके आऊंगी तो एक रो करके मेरी भौजाई मेरे चरण पकड़ के पूछेगी कि बहन, जिस दिन तुम्हारे मस्तक पर सिंदूर आया उसी दिन तुमने मेरे मस्तक का सिंदूर उतरवा क्यों दिया।
मैं अपनी भौजाई के सामने जवाब देने लायक तो बनी रहूं। जो उदार माताएं होती हैं वो श्रृंगार चाहती हैं, सिंदूर चाहती हैं, लेकिन किसी माता बेटी के शरीर से श्रृंगार उतरे ऐसा दुर्भाव नहीं रखती। आप उदार हो मेरे पति द्वारिकाधीश, मुझे इस लायक तो बना रखो कि मैं अपनी भौजाई को मुंह तो दिखा दूं। यदि ये मेरा भाई मारा गया तो मेरी भौजाई का श्रृंगार छिनेगा कि नहीं छिनेगा, और मेरा श्रृंगार आज सजाया जाएगा, मेहंदी हाथों में रचाई जाएगी, तो मेरे शरीर पर श्रृंगार के शुभ चिन्ह आए और मेरी भौजाई का श्रृंगार उतर जाए। ठाकुर, ये रुक्मिणी नहीं चाहती। अंतर्यामी परमात्मा कैसा हृदय है रुक्मिणी का, दुनिया को दिखाना चाहता था, इसलिए ऐसा। तो फिर भगवान ने सोचा कि अभी मैंने क्रोध किया है रुक्मी पर, अब मैं प्रेम करूं तो फिर भविष्य में क्रोध का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए अपनी प्रेरणा बलराम जी को दी और बलराम जी पीछे से आए तेजी से और देखा कि रुक्मी बंधा है रुक्मिणी का भाई रथ में, तो कृष्ण का रथ रुकवाया, कृष्ण को दो चार सुनाई और फिर रुक्मिणी के भाई को बंधन मुक्त कराया। इसके बाद द्वारिका में आकर के जब शुभ घड़ी आई, मंडप रोपण हुआ और वैदिक विधान से भगवान का प्रथम विवाह लक्ष्मी रुक्मिणी के साथ हुआ है। अब एक गीत गा करके आरती कर लेते हैं।